फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 9 जून राज खोसला की डेथ एनिवर्सरी होती है। आज के एपिसोड में राज खोसला के बारे में कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर बने एपिसोड में वहां तक बात हुई थी जब 1956 की फिल्म सीआईडी की कामयाबी से राज खोसला एक सफल निर्देशक बन गए थे। पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में दी जा रही जानकारी भी राज खोसला के बारे में लिखी किताब से ली गई है। किताब लिखी है अम्बरीश रॉय चौधरी, अनीता खोसला और उमा खोसला कपूर ने। पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि राज खोसला के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म थी मिलाप। मिलाप 4 फरवरी 1955 को रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी, पर राज खोसला के निर्देशन की तारीफ हुई थी। मिलाप कई लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही। राज खोसला की एज डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। संगीतकार एन दत्ता यानी दत्ता नाइक की एज इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। इससे पहले वो संगीतकार एस.डी. बर्मन को असिस्ट करते थे। मिलाप एक्टर जगदीश राज की भी पहली फिल्म थी। राज खोसला ने अपने गुरु दत्त की तरह नए लोगों को काम सिखाना शुरू कर दिया था। मिलाप में राज खोसला के असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे भप्पी सोनी, प्रमोद चक्रवर्ती, बी पद्मनाभम। भप्पी सोनी की खास फिल्में रहीं जानवर, ब्रह्मचारी, प्यार ही प्यार, तुम हंसी मैं जवां और भी कई थीं। प्रमोद चक्रवर्ती की खास फिल्में रहीं जिद्दी, लव इन टोक्यो, नया जमाना, जुगनू, वारंट, आजाद और भी कई थीं। बी पद्मनाभम ने अगले कई साल तक राज खोसला के साथ काम किया। राज खोसला ने अपनी ही प्रोडक्शन में बनाई फिल्म पद्मनाभम को डायरेक्ट करने के लिए दी थी। फिल्म थी दो चोर। इसके क्रेडिट्स में डायरेक्टर का नाम था पद्मनाभ। घोड़ों से राज खोसला को प्यार था, वो पहली फिल्म में ही दिखा दिया था। मिलाप में घोड़ों की रेस दिखाई गई। एक बार साहिर लुधियानवी ने राज खोसला के हाथ में एक रेसिंग बुक देखी। साहिर लुधियानवी ने राज खोसला को बहुत प्यार से डांटा और कहा, ये फिल्म मेकिंग है, ये पढ़ रहे हो तुम। राज खोसला ने सोचा एक बार साहिर साहब को भी रेस कोर्स ले जाता हूँ। ऐसा ही किया। राज जी ने बताया था कि मैंने रेस में साहिर साहब के 10 रुपये लगवा दिए। साहिर साहब को 250 रुपये मिले। उन्होंने कहा, राज ये तो कमाल है। अगली सुबह साहिर साहब ने फिर मुझे डांटा और कहने लगे, तुम मुझे रेस में क्यों लेकर गए। बहरहाल राज खोसला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब उनके गुरु ने यानी गुरु दत्त ने उनसे कहा, राज मेरे लिए फिल्म डायरेक्ट करोगे। गुरु दत्त ने राज खोसला को फिल्म का प्लॉट सुनाया और कहा, इसका टाइटल ही इसको हिट करवाने के लिए बहुत है। टाइटल है CID। राज जी ने बताया था कि असल में गुरुदत्त साहब किसी के साथ, शायद किसी फिनांसर के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे। उनका खुद का ध्यान प्यासा की तरफ था, इसलिए ये फिल्म उन्होंने मुझे डायरेक्ट करने के लिए दे दी। प्यासा बनने में समय लग रहा था। CID 1956 में रिलीज हुई और उस साल की नंबर 1 फिल्म बन गई। पहले भी ये बात कई एपिसोड्स में हुई है कि वहीदा रहमान को प्यासा के लिए सिलेक्ट किया गया था, पर उससे पहले गुरु दत्त ने उन्हें CID में एक खास रोल दे दिया। CID के डायरेक्टर राज खोसला थे। राज खोसला ने वहीदा रहमान से कहा, तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, इसको चेंज करना होगा। वहीदा रहमान ने अपना नाम चेंज करने की इजाजत नहीं दी। यहीं से राज खोसला और वहीदा रहमान के बीच हल्की हल्की अनबन शुरू हो गई थी। फिर CID के गाने में कॉस्ट्यूम को लेकर दोनों में टेंशन बढ़ गई। गाना था कहीं पे निगाहें। कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया ने एक लॉन्ग स्कर्ट और एक टॉप ये कॉस्ट्यूम तैयार करवाया। कॉस्ट्यूम लेसी था, जालीदार था। वहीदा रहमान ने कहा कि मैं इसे नहीं पहनूंगी, इसमें लाइनिंग होगी तो मैं इसे पहनूंगी। इस बात पर राज खोसला अपसेट हो गए। गुरुदत्त को सेट पर बुलाया गया। राज खोसला ने गुरुदत्त से कहा, भाई ये आपकी आर्टिस्ट है, आप प्रोड्यूसर हैं, इसकी तो बहुत डिमांड्स हैं। गुरुदत्त वहीदा रहमान और उनकी मदर से मिले। वहीदा ने गुरुदत्त को सारी बात बताई और कहा, मैं बिना लाइनिंग वाला ये ब्लाउज नहीं पहनूंगी। कॉस्ट्यूम के बारे में मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा सब कुछ क्लियर कर दिया था। उसके बाद भानु अथैया को बुलाया गया। उसने कहा, मुझे कम से कम आधा दिन चाहिए ये सब ऑल्टर करने के लिए। फिर वहीदा रहमान ने कहा, आप मुझे दुपट्टा दे दीजिए, उससे काम हो जाएगा। फाइनली दुपट्टा दिया गया और गाना शूट हुआ। वहीदा जी ने बताया था कि CID की शूटिंग खत्म होते होते मेरी देव साहब और राज खोसला जी से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए जब राज जी ने 16वां साल में काम करने के लिए मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कर दी। बहरहाल जब CID सिल्वर जुबली हुई,
गुरुदत्त ने राज खोसला को बुलाया और एक कार गिफ्ट की। राज खोसला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन गुरुदत्त ने राज खोसला को बुलाया और राज खोसला के सामने 1 लाख रुपया रख दिया और कहा, मेरे लिए एक फिल्म और बनाओ। राज खोसला ने बड़े प्यार से गुरुदत्त से कहा, बड़े पेड़ के नीचे पौधे नहीं उग पाते सर, मुझे अब अपने कदम आगे बढ़ाने दीजिए। गुरुदत्त ने राज खोसला को गले से लगाया और कहा, ठीक है, आगे बढ़ो, मेरे लिए फिर कभी फिल्म बना देना। याद रखना, मेरी फिल्में जितनी मेरी हैं उतनी ही तुम्हारी भी हैं। उसके बाद ऐसा मौका कभी नहीं आया कि राज खोसला गुरुदत्त के लिए कोई फिल्म बना पाते। राज खोसला अब पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहते थे। अब उनकी शादी भी हो चुकी थी। उनकी पत्नी उषा अब उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। राज खोसला ने अगली फिल्म शुरू कर दी 16वां साल। 16वां साल के निर्माता थे चंद्रकांत सी देसाई। फिल्म का बेसिक प्लॉट 1934 में आई फ्रैंक कैप्रा की फिल्म इट हैपेंड वन नाइट से इंस्पायर्ड था। इसी प्लॉट पर और भी फिल्में बनी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस रहीं 1956 की चोरी चोरी और 1991 की दिल है कि मानता नहीं। 16वां साल में राज खोसला ने भी एक सीन में फिल्म डायरेक्टर का ही किरदार निभाया था। जैसे ही प्लेबैक स्टार्ट होगा, आप लोग अपनी जगह पर उठ के डांस शुरू कीजिए। ये डांस जो हम ले रहे हैं नए साल का डांस है। डांस के बाद लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। 16वां साल की शूटिंग के दौरान राज खोसला और वहीदा रहमान के बीच फिर कॉस्ट्यूम को लेकर झगड़ा हो गया। वहीदा रहमान के एपिसोड में इस पर डिटेल में बात हुई है, आप देख सकते हैं। 16वां साल खत्म होने तक वहीदा रहमान और राज खोसला ने यह फैसला कर लिया था कि वो कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। उनकी ये कसम टूटी थी 1984 में आई फिल्म सनी के साथ। इसमें राज खोसला ने वहीदा रहमान को डायरेक्ट किया था। 1958 की फिल्म 16वां साल को सेंसर ने ए सर्टिफिकेट दे दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भागते दिखाया है। राज खोसला ने कहा था कि इस ए सर्टिफिकेट की वजह से काफ़ी ऑडियंस मेरी इस फिल्म तक पहुंच नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि एक अच्छी फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। पर इसका गाना हेमंत कुमार के गायक गानों में और देव अनंत पर फिल्माए सबसे हिट गानों में, सबसे पॉपुलर गानों में शामिल है अपना दिल तो आवारा। है अपना दिल तो आवारा, किस पे आएगा। इस बीच राज खोसला देव अनंत के बैनर नवकेतन के लिए एक फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे। फिल्म का नाम था खाली बोतल, पर इसकी तैयारी अभी ठीक से हुई नहीं थी। इस दौरान देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद यानी गोल्डी ने देव साहब को कन्विंस करके 9-2-11 शुरू कर दी थी और कंप्लीट कर ली थी। 9-2-11 गोल्डी की एज डायरेक्टर पहली फिल्म थी। इसके बाद नवकेतन की अगली फिल्म राज खोसला ने डायरेक्ट की। फिल्म थी काला पानी। कहा जाता है कि पहले इसी का टाइटल खाली बोतल था। 16वां साल के ना चलने से जो कमी महसूस हुई थी वो काला पानी की सफलता ने दूर कर दी थी। देव अनंत को पहला फिल्म फेयर अवार्ड इसी फिल्म के लिए मिला था। राइटर G.R. कामत ने काला पानी से ही राज खोसला को ज्वाइन किया था। फिर बहुत सालों तक राज खोसला के साथ जुड़े रहे। काला पानी के गाने भी बहुत हिट हुए। सबसे सदाबहार हिट गाना जो आज भी सुना जाता है वो है अच्छा जी मैं हारी। रफ़ी साहब और आशा जी का गाया एक और बहुत पॉपुलर गाना था दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। इसकी शूटिंग के दौरान डांस करते समय मधुबाला की सांस फूल गई थी। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तब राज खोसला को पहली बार पता चला कि मधुबाला को दिल की बीमारी है। मधुबाला को डांस करना मना है। खैर, काला पानी की सफलता ने निर्देशक राज खोसला का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। में पुकारे चल गए, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। काला पानी की शूटिंग के दिनों में एक और बहुत बुरी घटना हुई। राज खोसला के बेटे की डेथ हो गई। राज खोसला कई बार नवकेतन के ऑफिस में बैठे रोते रहते थे। में पुकारे चल गए। अब राज खोसला अपना लेवल और ऊपर उठाना चाहते थे। अब राज खोसला खुद प्रोड्यूसर बनना चाहते थे,
पर पूरी फिल्म का भार अकेले नहीं संभालना चाहते थे। जाल मिस्त्री, फली मिस्त्री दोनों भाई बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर थे। नवकेतन में कई बार राज खोसला की जाल मिस्त्री से मुलाकात हुई थी। काला पानी के बाद राज खोसला ने जाल मिस्त्री के साथ मिलकर फिल्म प्रोड्यूस करने का प्लान बनाया। बैनर का नाम भी रखा नया फिल्म्स। फिल्म बनाई बम्बई का बाबू। बेसिक प्लॉट ओ हेनरी की कहानी ए डबल डाइड डिसीवर से इंस्पायर्ड था, पर उस कहानी में कोई रोमांटिक एंगल नहीं था। ये कहानी 1909 में पब्लिश हुई थी। 1920 में जैक पिकफोर्ड स्टारर अमेरिकन फिल्म बनी थी। ये साइलेंट फिल्म थी। ओ हेनरी की इसी कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म में हीरो जहां रहता है उसी परिवार की किसी लड़की के साथ प्यार करने लग जाता है, इसलिए हमेशा यही रहने का फैसला करता है। जाहिर है राज खोसला के मन में ओ हेनरी की ओरिजिनल स्टोरी से ज्यादा इस साइलेंट फिल्म का असर हुआ था, इसलिए राज खोसला ने बम्बई का बाबू में बहुत ही खूबसूरती से रोमांटिक एंगल डेवलप किया। उससे भी ज्यादा हिम्मत दिखाई फिल्म का इस तरह का क्लाइमैक्स तैयार करके। जब लड़की जानती है कि हीरो मेरा भाई नहीं है, शायद वो उसे कुछ अरसा गुजर जाने के बाद अपने जीवन साथी के रूप में देखने लगे, एक्सेप्ट कर ले, पर इतना समय नहीं है। उसकी शादी तय हो चुकी है। इस मौके पर हीरो उसको बहन बनाकर, दुल्हन बनाकर विदा करता है। देव आनंद स्टारर फिल्म के अंत में उनके साथ कोई हीरोइन ना हो, ऐसा उस जमाने में दिखाना बहुत हिम्मत का काम था। ये हिम्मत राज खोसला और देव आनंद की थी। कुछ कहोगे नहीं? वो सब कुछ जो मुझे नहीं कहना चाहिए था मैं तुमसे हमेशा कहता रहा, और अब जब तक कुछ कहना चाहता हूँ तो कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। जब तुम घर में थी तो मैं बाहर का बना रहा, जबकि मैं घर का बना हूँ तुम बाहर जा रही हो। फिर तुम वही कहने वाले हो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए। कोई और क्लाइमैक्स शायद समाज को बिल्कुल ही कबूल ना होता। बम्बई का बाबू तब नहीं चली थी, पर आज ये क्लासिक मानी जाती है। इसके गाने आज तक पॉपुलर हैं। देखने में भूला है दिल का सलोना, बिजली चमक जाए घड़ियों की चाल से, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, बम्बई से आया है बाबू चन्ना। दीवाना मस्ताना हुआ दिल, बिजली चमक जाए गहरी घटा से, जाने कहाँ होके बाहर आई हो, साथी न कोई मंजिल, जाने कहाँ होके बाहर आई, चला मुझे लेके ऐ दिल, चल रही सजनी अब क्या सोचे, अकेला कहाँ, कजरा ना बह जाए रोते रोते। पहले बम्बई का बाबू में भी मधुबाला को साइन किया गया था। उनके पोस्टर्स भी बनाए गए। फिर खराब सेहत की वजह से मधुबाला ने फिल्म छोड़ दी थी। उन दिनों वो कई फिल्में छोड़ रही थी। बम्बई का बाबू की शूटिंग के दौरान राज खोसला और सुचित्रा सेन की अनबन भी हो गई थी। वो सारी कहानी आप बम्बई का बाबू से जुड़े इस एपिसोड में देख सकते हैं। राज खोसला देव आनंद, गुरुदत्त की छाया से पूरी तरह बाहर आना चाहते थे। अब तक राज खोसला ने अपनी 5 फिल्मों में सिर्फ देव आनंद को ही डायरेक्ट किया था। अब राज खोसला नया आसमान तलाश कर रहे थे। अगली फिल्म के हीरो जॉय मुखर्जी थे, हीरोइन थी साधना। साधना के साथ राज खोसला की ये पहली फिल्म थी, एक मुसाफिर एक हसीना। राज खोसला के सफर पर बनने वाले अगले एपिसोड में यहीं से बात शुरू करेंगे। आज के इस खास एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। Thank you so much for watching.